नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर से। साथ ही साथ में आप सभी से कुछ खास चीजों की गुजारिश करता हूं। चलिए चर्चा करेंगे, स्टार्ट करने से पहले गुड न्यूज है आपकी एमपीपीएससी का। मैंने आपको बताया था कि एमपीपीएससी का जो है सेट का तमाम चीजें जो है कल जारी होने वाला है, 9 को जारी होने वाला है। 9 को जारी होगा नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन मतलब पूरा तमाम चीज उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा उसका तमाम चीज जारी होगा। दूसरा, एमपीपीएससी जो 427 पोस्ट है वो बढ़ने वाले हैं, अभी उनमें भी पदों की संख्या बढ़ोतरी होगी। ये दो खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेट का पता कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर सेट आज जारी होने वाला था तो आज अगर हो सकता है सेट जारी हो गया होगा तो ठीक है, अगर जारी हो गया तो अभी आपको बता दूंगा। 9 तारीख को जारी होना था, अगर आज आपके सामने एक बार खोल करके देख लिया जाए। ओके फाइन, ओके ये लो आपका सेट का एग्जाम आ ही गया। लो आज ही आ गया सेट का एग्जाम। तो पहली न्यूज आपके लिए है कि सेट को लेकर के, ठीक। तो सबसे पहली चर्चा बता दूं आपको, सेट का एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसकी मैं पूरी तमाम चीजें याद रखिएगा। एमपी सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। तो एमपी सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, एमपी सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी चर्चा एक बार करके देख लेते हैं सभी लोग। तो जो सेट का हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो तय है, अगर सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है तो हमारे लिए कुछ चीजें जानना जरूरी है, कुछ चीज समझना जरूरी है। कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक। तो आप तो परीक्षा का है, आपको ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/2 रखी गई है वैसे, और प्रारंभिक है 27 जनवरी से स्टार्ट होगा। और इसकी जो है सुधार के तमाम चीजों देखने के बाद इसके जो परीक्षा को लेकर के तमाम चीजें हैं, इसमें जो बात की गई है कि सुधार की अवधि भी बढ़ाई गई है तमाम चीजें लेकर के। तो इसमें देखेंगे काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो इसमें कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है कि राज्य पात्रता परीक्षा है हमारा, सहायक प्राध्यापक पद भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा बेसिक तौर पर, और एक काफी महत्वपूर्ण परीक्षा हो जाती है ऐसे छात्रों जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सबसे चीजें हैं। का दिनांक एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। त्रुटि कब तक है, तमाम चीजें कब तक सुधार हो सकता है, क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऑनलाइन आवेदन 1, ऑनलाइन आवेदन 2, 2 चीज करके है, ठीक है। विलंब शुल्क के साथ एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 1/3 से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, अंतिम तिथि का। फिर है विलंब शुल्क के साथ 2 ऑनलाइन, मतलब कई प्रकार के उन्होंने फेजेस को लेकर के चर्चा की। इसके बाद जाकर के आपका पेपर करवाएंगे, तो इसका पेपर जब होगा तब होगा। लेकिन 2 चीज जानना जरूरी है। राज्य पात्रता परीक्षा 2022 ऑफलाइन विधि से आयोजित होगा, ऑफलाइन होगा। सेट 2022 में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम पत्र सामान्य पत्र होगा, शिक्षण शोध वृत्ति जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इस पेपर में मेरे 97 परसेंटाइल है, आपको तैयारी करनी है इसकी। 50 जो होंगे और अभ्यर्थी सभी प्रश्न हल करने, प्रत्येक 2 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र पर कुल जो है 100 अंकों का दूसरा होगा, जिसकी एक अवधि 1 घंटा 60 मिनट होगी, है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो संख्यों की चर्चा अगर करेंगे देखेंगे तो कुल जो है हमारे लिए जो मिलता है एमसीक्यूज बेस पर होता है। द्वितीय प्रश्न आपका चयनित जो है विषय का होगा, ऐच्छिक विषय होगा, जिसमें आप देखेंगे 100 प्रश्न होंगे बेटे, जो आप विषय लेंगे उस पर होगा इसमें। और इसमें जो एमसीक्यूज टाइप होगा, जिसमें बहुत सारे बहुकल्प प्रश्न होंगे, साथ कारण दुनिया भर की तमाम चीजें होंगी। और द्वितीय प्रश्न तो 200 अंकों का होगा और परीक्षा अवधि 2 घंटे 120 मिनट की होगी। तो कुल मिलाकर के टोटल 3 घंटे का पेपर आपका है। याद रखना 3 घंटे की लगातार पेपर होगा। तो क्लियर हमारे लिए हो गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी क्लियर होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी प्लीज। चलिए, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी मतपेद राज्य पात्रता 17-18 में जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, वो पुनः उसी विषय में 2000 राज्य पत्र आवेदन ना करें। जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में 2022 से पूरी यूजी नेट, सीएसआई नेट मतपेद सेट के जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, पुनः उसे करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मतलब उन्हें प्रवेश जारी नहीं किया जाएगा। प्लीज इंपॉर्टेंट इस पॉइंट याद रखिएगा, उनके लिए है। सुन लो फिर से मेरी बात अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पता चले ठोक दो तुम लोग भी जाकर के फिर से क्या आवेदन को ठोक दो उसमें, ठीक है। आवेदन नहीं करना है, आवेदन उन छात्रों को नहीं करना है जिन्होंने ऑलरेडी पहले से ही 2017-2018 में जो सेट का निकाल रखा हो, और साथ में 2022 में उसे नहीं करना। इसी प्रकार से यूजीसी नेट अगर आपने निकाल रखा हो, सीएसआर नेट निकाल रखा हो, या मतपेद के जिस विषय से प्रमाण प्राप्त कर लिया हो, तो उसी विषय पर आप नहीं करेंगे। दूसरे विषय पर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले उसी विषय पर कर चुके तो आपको नहीं करना है। प्लीज दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू, ठीक है। तो ये आपके लिए पहली न्यूज ये थी। चलिए दूसरी न्यूज की अगर चर्चा करें तो इस पे जो हमारा जो तमाम चीजें उन्होंने बताया है सेट को लेकर के, तमाम चीज जो भी इन्होंने सुधारी है, ठीक है। और जो भी एलिजिबल है कैंडिडेट है, कोई भी जानकारी गलत नहीं देना है, जो भी जानकारी देना है बिल्कुल सही तरीके जानकारी देना है। इस पे कुछ और खास चीजें हैं जो आपको मुझे बताना जरूरी होता है। इसमें साफ तौर पर लिखा है, रोजगार में अंक में जारी भी किया गया, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कौन कौन इसको भर सकता है फॉर्म, सुनना अच्छे से। जो भी व्यक्ति अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 श्रेणी जनरल कैटेगरी के लिए और आरक्षित श्रेणी केवल मतपेद के अनुसूचित जाति जनजाति और ओडब्ल्यूएस को छोड़ करके ईडब्ल्यूएस तनसेट के लिए 50% अंक होना अनिवार्य है। ऐसे लोग यूआर कैटेगरी के 55%, बाकी सभी के लोगों को 50% अनिवार्य है। और ऐसे अभ्यर्थी जो लोग अंतिम वर्ष में है, स्नातकोत्तर तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर अध्ययनरत है, जिनका स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में चौथे सेमेस्टर परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा अंतिम वर्ष में परीक्षारत है, वे सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं प्रावधिक रूप में। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये चीज रहा, ठीक है।
तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले से आपको बता दी गई है। 3-4 चीजें जो आपके एग्जाम को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज में हो चुकी है, ठीक है। और ये लगभग 36 विषयों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें अपने विषय कौन कौन से वो भी चर्चा हम करते हैं एक बार, ठीक है। और अनिवार्य विषय भी है हमारा, परीक्षा में 2 सेट है हमारे, पहला दूसरा, ठीक है। इस पे जो चर्चा होगी प्रथम पूर्णांक 100 नंबर का है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे 250 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 3 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। इसमें कुछ और चीजें हैं जिसको आप देख लीजिए एक बार मेरे बच्चे, ठीक है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी के लिए 40% है और आरक्षित श्रेणी के लिए 35% है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस दिव्यांग के लिए 35% प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत ये रहेगा 40 और 35% का दिमाग रखेंगे प्लीज। फिर से क्या बता रहा हूं, 40 और 35% का टारगेट आपको मानने का प्रयास करेंगे। ये आपका इतने % रहेगा तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। विषय वार वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा किया जाएगा। विषय के ये तो रहेगा आपका दोनों विषयों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम जो अर्हता का प्रतिशत है इतना होना जरूरी है, ठीक है। स्लॉट गीत की जाती है और विषय वार वर्गवार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है। सूत्र का फार्मूला ये है, तो इसको सूत्र को तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज है दिमाग रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाहता हूं मैं, इस पे जो भी आरक्षण का मुद्दा है सिर्फ किसको मिलेगा, एमपी के लोगों को मिलेगा। ये फिर से मैं आपको बता दूं, एमपी के जो बच्चे लोग हैं उनको ही इसमें इसका फायदा मिलने वाला है। तो ये चीज है। दूसरा परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, सेट 2000 पात्रता परीक्षा के लिए। इसके अलावा कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम्पल के लिए जो इसमें ऑनलाइन शुल्क है, तमाम चीजें। परीक्षा के शहर कहां एग्जाम होगा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदा, शहडोल, खरगोन, रतलाम, यहां पर एग्जाम होंगे। जो एग्जाम बताए गए वहीं पर एग्जाम होंगे, प्लीज दिमाग रखने का प्रयास करेंगे। फिर से तमाम चीजें जारी की गई, विषय सूची जारी की, उनको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ये आपके सारे के सारे विषय हैं, अनिवार्य प्रश्न पत्र और साथ साथ में जो आपके विषय है बेटे, ठीक। तो ऐच्छिक विषय इधर है आपके हैं और साथ में इसका विषय, जैसे आपने लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस लिए तो उधर कौन से आपके लाइब्रेरी साइंस में हो या इन्फॉर्मेशन साइंस में हो, ये तमाम सब्जेक्ट हैं जिनके आधार पर आप जो क्या कर सकते हैं बेटे, जो हिंदी का हिंदी है, जो आप लोग एग्जाम में इतने सब्जेक्ट का देख सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो प्लीज आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, उन सब्जेक्ट को फिर से करवाने का प्रयास कर सकते हैं, सरकार को लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी वो सब्जेक्ट है, 31 इधर सब्जेक्ट है और आगे चल करके ये आपके कुल मिला के जो ग्रुप है वो ग्रुप है 36 सब्जेक्ट का लगभग इन्होंने एग्जाम कराने वाले हैं। तो इतने एग्जाम होंगे बेटे, ठीक। अच्छा, इसके अलावा मान्य स्नातक उपाधि कौन कौन सी मान्य है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लिटरेचर, मास्टर कंप्यूटर के, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ स्टैटिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, आचार्य, ये है, ये जो है आपकी जो मान्य है उसमें ये मान की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इस पे कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा अगर आपके एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा चर्चा कर लें, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी मैं आप सबको बताऊंगा परीक्षा के लिए तमाम चीजें। नेगेटिव मार्किंग इन्होंने जो है नेगेटिव मार्किंग का चीज नहीं की इसमें। अच्छा, इसका पूरा सिलेबस जो है वो मैं अलग से इसका सिलेबस जो है डिसाइड करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये आपका निम्न पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका पाठ्यक्रम जो है अलग अलग सब्जेक्ट का, जो पहला तो कॉमन है ही और दूसरे की चर्चा करें तो सभी का जो है चीजें उपलब्ध है ना। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना करके पूरा चीज एक बार फिर से पूरा समझा दूंगा, ठीक है, और पूरी चीज बता दूंगा। ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका रहा आपका पूरा चीज, ठीक। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखें कि आपका ये जो पेपर आया है, न्यू नोटिफिकेशन आया है, एमपी सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। एमपी सेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर इसका डिटेल में सिलेबस समझा दिया जाए तो मैं डिटेल सिलेबस इसका डिस्क्राइब कर दूंगा आपका, तो आप लोग समझ जाएंगे पार्ट ए और पार्ट बी का। और दूसरी बात उभर के आई, एमपीपीएससी का जो अपना सेट का एग्जाम है वो आ चुका है, उसका मैंने बताया सेट 2022 का गेट। ओके, फिर थैंक यू सो मच।